Good morning students, welcome back to our Radmata Vidya Vihar online class. Today we are going to start our English 4th standard Marigold book. Today we are going to start our workbook. Explanation of workbook poem 1 Wake Up. पोएम तो एक्सप्लेन कर दी है पहले से ही, आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना। ओके, चलो अभी अपने वेकअप स्टार्ट करते हैं पोएम। उसकी वर्कबुक में देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है। चलो नाउ यू सी, फर्स्ट इज द आंसर द क्वेश्चन, हु आर ऑलरेडी अवेक। आंसर आएगा बर्ड्स एंड बीज आर ऑलरेडी अवेक। नंबर 2, विच क्रिएचर्स वेकअप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। इसका मतलब कौन से क्रिएचर चाइल्ड उठे उसके पहले ही मॉर्निंग में उठ जाते हैं। तो द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स, द शीप एंड द टाइनीएस्ट चिकन। तो ये सारे जो क्रिएचर्स है वो चाइल्ड के उठने के पहले ही वो उठ जाते हैं मॉर्निंग में। नाउ नंबर 3 क्वेश्चन इज व्हाट आर द बर्ड्स डूइंग। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। सुबह सुबह बर्ड्स क्या करते हैं, सिंगिंग इन द ट्रीज। ओके गुड। नाउ नंबर क्वेश्चन 2, write the correct options in the box, means MCQ type questions. Number 1, the birds are, अब इसमें 4 आंसर्स हैं, A sleeping, B flying, C singing in the trees and D singing on the roof. The correct one answer is singing in the trees. Okay, now number 2 one is you can hear the, अब 4 आंसर्स हैं, buzzing bees, neighing horses, quacking dogs, mooing cows. So answer is buzzing bees. A is the correct answer. Now 3rd one is what does the chicken say? moo moo, quack quack, chip chip, cheep cheep. तो चिकन्स का साउंड क्या होता है, चीप चीप. Now D is the correct answer in this 3rd number question. Now number 4 is this poem is about dash. तो evening, morning, night, afternoon. तो दिस पोएम इज़ अबाउट मॉर्निंग। मॉर्निंग में ये पोएम बनाई हुई है, चाइल्ड को बोलते हैं कि मॉर्निंग में वेकअप हो जा। ओके, तो ये हो गया हमारे MCQ टाइप क्वेश्चंस। नाउ नंबर 3rd क्वेश्चन, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। मीनिंग हमको लिखने हैं। नंबर 1, लवली, तो ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव। लवली का मीनिंग क्या होता है, ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव भी बोल सकते हैं। नंबर 2, हरी अप, यानी क्विकली, जल्दी करो, क्विकली। तो ये हो गई उसकी मीनिंग। ओके, तो ये हमारी पोएम के एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अभी हम नेक्स्ट है नेहाज अलार्म क्लॉक यूनिट 1, उसकी एक्सरसाइज अब हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट टाइम डज नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। कितने बजे नेहा का क्लॉक बजता है। तो नेहाज क्लॉक रिंग्स एट 6 एवरी मॉर्निंग। सुबह में 6 बजे वो बजता है। तो नेहाज क्लॉक रिंग्स एट 6 एवरी मॉर्निंग। ओके, चलो अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज नेहा डू व्हेन द क्लॉक रिंग्स। तो नेहा व्हेन द क्लॉक रिंग्स कॉमा, क्वेश्चन में से ही हमको आंसर बनाना है। तो ऊपर क्या लिखा है, व्हेन के बाद जो पूरा क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। व्हेन द क्लॉक रिंग्स, फिर आएगा नेहा मेक्स हर फेस एंड कवर्स हर ईयर्स विथ पिल्लो। उसने क्या किया, अपना फेस बनाया और अपने ईयर्स जो थे पिल्लो से कवर कर लिए। नेहा मेक्स हर फेस एंड कवर्स हर ईयर्स विथ पिल्लो। ओके, नंबर 3 नाउ, व्हाट डज नेहा विश। तो नेहा विशेस दैट हर क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब। नेहा ने क्या विश की थी, जो इसका क्लॉक है वो अपनी विश, अपनी ड्यूटी भूल जाए। तो नेहा विशेस दैट, उसके बाद आंसर आएगा हर क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स ड्यूटी या फॉरगेट्स इट्स जॉब। ओके, चलो नंबर 4, व्हाट हैपन्स टू नेहास क्लॉक। तो नेहास क्लॉक हैज़ फॉलन डाउन। नेहा के क्लॉक का क्या हुआ था, तो वो गिर गया था। नेहास क्लॉक हैज़ फॉलन डाउन। नंबर 5, व्हाट डज द सन डू टू वेक अप नेहा। द सन फिल्स नेहास रूम विथ अ वार्म स्माइल। उसके अंदर सनलाइट आ गई थी ना घर में, तो द सन फिल्स नेहास रूम विथ अ वार्म स्माइल। ओके, नाउ नंबर 6, व्हाट मेक्स यू गेट अप इन द सेम टाइम एवरी डे। देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड अस विच टेल्स अस टू गेट अप एट सेम टाइम एवरी डे। तो हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हमको सेम टाइम पे उठने के लिए बोलता है।
तो देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड अस, हमारे अंदर एक क्लॉक है, विच टेल्स, उसके बाद पूरा सेम क्वेश्चन में से आएगा, विच टेल्स अस टू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट ऑप्शंस। नंबर 1, नेहास क्लॉक रिंग्स एट, तो करेक्ट आंसर आएगा 6 o'clock। C is the correct answer. Now number 2, what does Neha do when the clock rings? तो आंसर इज A, goes back to sleep। नेहा ने क्या किया, अलार्म क्लॉक बजी तो goes back to sleep। अब इसमें 4 आंसर्स कौन से हैं? A है goes back to sleep, gets up, throws away the clock, calls out to her mother, मम्मी को बुलाया, क्लॉक को फेंक दिया, या उठ गई, या तो वापस स्लीप करने चली गई। तो करेक्ट आंसर इज goes back to sleep, A। नंबर 3 नेहा विशेज द क्लॉक वुड, क्या विश किया, क्लॉक क्या करे, रिंग एवरी डे, फॉरगेट टू रिंग समटाइम, रिंग लेट, नेवर फॉरगेट टू रिंग। क्या उसने विश किया था, तो फॉरगेट टू रिंग समटाइम्स, मतलब कभी कभी अपनी ड्यूटी वो भूल जाए। ओके, चलो अभी नेक्स्ट है 4 नंबर, नेहा इज़ हैप्पी बिकॉज, क्यों हैप्पी थी नेहा, शी इज़ लेट, शी इज़ ऑन टाइम, द क्लॉक रिंग्स एवरी डे, द क्लॉक फॉल्स डाउन। हैप्पी क्यों हो गई थी, क्योंकि क्लॉक फॉल्स डाउन, क्लॉक नीचे गिर गया था। D1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 5, हु सेज वेकअप डियर वेकअप फास्ट, किसने बोला था डियर जल्दी उठ जाओ जल्दी उठ जाओ, मदर, सन, बर्ड्स, क्लॉक, तो बर्ड्स ने ऐसा बोला था। बर्ड्स इज द करेक्ट आंसर। नाउ नंबर 6, हु फिल्स नेहास रूम विथ अ वार्म स्माइल, बर्ड, सन, मदर, क्लॉक, तो सन ने वार्म स्माइल से उसका रूम फिल कर दिया था, तो सन, B इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7, देयर इज डैश इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू वेकअप, हमारे अंदर में क्या है जो हमको बोलता है, तो ए क्लॉक, ए बर्ड, एन अलार्म, द सन, क्या है हमारे अंदर में, तो एक क्लॉक है जो हमको टाइम पे उठने के लिए बोलता है। चलो अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, what is there on the next page, question number 3, who said these words and to whom, किसने वर्ड्स बोले हैं और किसको बोले हैं। नंबर 1, माँ, हु वोक मी अप टुडे, किसने मुझे आज उठाया, तो हु सेड, नेहा सेड, टू whom, तो मदर, नेहा ने मम्मी को बोला, तो नेहा सेड टू मदर। नंबर 2, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तो मदर सेड टू नेहा, मम्मी ने बोला था ना क्यों हम रोज 9 o'clock को सो जाते हैं, तो मदर सेड टू नेहा, तो हु सेड में आएगा मदर एंड टू हुम में आएगा नेहा। नंबर 3, रिलैक्स टुडे इज संडे, तो मदर सेड टू नेहा, तो मदर हु सेड में एंड टू हुम में आएगा नेहा। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, मीनिंग्स हमको लिखने हैं। मेक्स ए फेस, तो डिस्टॉर्ट्स द फेस या कंटेम्प्ट, डिस्टॉर्ट्स द फेस मीन्स फेस बनाना, 2 मीनिंग है, उनमें से आप कोई भी एक लर्न कर सकते हो। नंबर 2, म्यूटर्स, म्यूटर्स यानी क्वाइट, शांति से बैठना, या साइलेंट भी बोल सकते हैं, क्वाइट लिखा है इसमें। नंबर 3, अनफेयर, अनफेयर मीन्स अनजस्ट या तो अनक्लियर, जो बात क्लियर नहीं हमको पता नहीं चल रही तो अनक्लियर या तो अनजस्ट। ओके, नाउ नंबर 4, इमेजिन, इमेजिन यानी हम जो विचार करते हैं, इमेजिन हमारी कल्पना होती है, तो उसको इंग्लिश में बोलती है विजुअलाइज या तो फिर रिकॉग्नाइज, इमेजिन करते हैं। उसके बाद है नंबर 5, रश, रश का मीनिंग होता है हरी। ओके, नाउ लेट अस लर्न मोर, ग्रामर के बेस पे सम क्वेश्चंस आर हियर। राइट 2 राइमिंग वर्ड्स, तो डे है तो उसका प्ले, क्ले, बी तो ट्री, सी बेक तो मेक, टेक, चैटर तो फ्लैटर, बेटर, ऑट तो कॉट, टर्ट। ये राइमिंग वर्ड्स हैं, कुछ पोएम में से लिए हुए हैं, कुछ अपने लिखे हुए हैं। आपको इसकी जगह पे अगर कोई दूसरा राइमिंग वर्ड इनकी सेम राइमिंग में आता है तो वो भी लिख सकते हो। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 वर्ड्स दैट बिगिन विथ द बी एंड टी साउंड, बी और टी साउंड से स्टार्ट होते हैं, ऐसे 5 वर्ड्स लिखने हैं। तो नंबर 1 में बी साउंड वाले वर्ड्स लिखने हैं, तो ब्लैक स्टार्टिंग विथ बी साउंड, बिगिन्स, बिगिन्स मीन्स स्टार्टिंग, स्टार्टिंग यानी उनका जो फर्स्ट लेटर है वो बी होना चाहिए और फर्स्ट लेटर है वो टी होना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर बी हो ऐसे वर्ड्स पहले 5 हम लिखते हैं। तो ब्लैक, बीज, बफेलो, ब्रदर, बॉल, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे बॉय,
तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जो मेरे माइंड में आए वो मैंने यहाँ पर आपको लिख के बताया है। ओके, चलो अब टी साउंड वाले वर्ड्स हैं। बिगिन विथ टी साउंड, तो ट्री, टैप। अब दूसरे पेज पे हैं, नेक्स्ट ऑन पेज। टंग, टॉल, टेक्स्ट बुक। ओके, तो इसमें और भी आप लिख सकते हो, टाइगर लिख सकते हो, और भी वर्ड्स आप लिख सकते हो जो आपको समझ में आए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द साउंड्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स। साउंड्स लिखने हैं, ऊपर आंसर दिए हुए हैं, हमको नीचे फिल करना है उनके सामने। अब बियर्स, तो बियर्स का साउंड होता है ग्रोल। मैंने ऊपर से टिक किया हुआ है ना, तो ऊपर से मैंने चूज़ किया है और नीचे लिखा है बीज, तो बर्ड्स। कैमल्स, ग्रंट। कॉक्स, क्रो। डव्स, कू। एलिफेंट्स, ट्रम्पेट्स। फ्लाइज, इसको हम बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, पर हम नहीं होता है, इसका साउंड होता है कभी ऐसे देखा है फ्लाइज उड़ते उड़ते अपने कान के आगे आ जाए तो कैसे साउंड हमको सुनाई देता है, ऐसा आवाज़ आता है ना, इसके लिए इसका साउंड है अब नंबर 8 है फ्रॉग्स, तो क्रॉक, माइस, स्क्वीक्स, मंकीज, चैटर, आउल्स, हूट्स, स्नैक्स, हिस। ओके, चलो अभी नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, आर, वॉज, वेर। अब अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है और प्लूरल में है तो हम लिखेंगे वेर। पास्ट टेंस का सेंटेंस सिंगुलर में है तो हम ब्लैंक फिल करेंगे वॉज से। अगर प्रेजेंट टेंस है और सिंगुलर है तो इज, और प्रेजेंट टेंस एंड प्लूरल है तो आर। तो हमको पूरे सेंटेंस को ध्यान में रखना है और फिर आंसर हमको राइट करना है। ओके, देन नंबर 1 इज मनोज डैश रीडिंग ए बुक। नाउ, ब्रैकेट में नाउ लिखा है ना, मीन्स ये प्रेजेंट टेंस है तो इसमें आएगा इज। वी डैश प्लेइंग इन द गार्डन। बिफोर, बिफोर यानी यहाँ पे आएगा वेर। आई डैश स्टडिंग, अब बिफोर यानी पहले का पास्ट टेंस है तो वॉज। यू डैश वॉकिंग वेरी फास्ट, यू के सामने हमेशा आर या वेर आता है पर यहाँ पे नाउ है इसलिए आर। राज एंड जय डैश टॉकिंग। नाउ अभी है, प्रेजेंट टेंस है तो राज एंड जय दो बॉयज़ हैं इसके लिए आर। पायल डैश सिंगिंग, तो पायल सिंगुलर है एंड यहाँ पे लिखा है बिफोर, बिफोर यानी पास्ट टेंस तो यहाँ पे आएगा वॉज। ही डैश मेकिंग पेपर बोट्स। नाउ यानी प्रेजेंट टेंस तो इज। यू डैश टेलिंग अ स्टोरी। बिफोर, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी इसमें आएगा वेर। द मंकी डैश जंपिंग ऑन द रूफ। बिफोर, तो यहाँ पे आएगा वॉज। दे डैश वाटरिंग द प्लांट्स। बिफोर, तो इसमें आएगा बिफोर यानी पास्ट टेंस है तो इसमें आएगा वेर। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ज्वाइन द सेंटेंस। ज्वाइन द सेंटेंस किससे करने हैं? एंड और बट से। जहाँ पे एंड सूट होता है वहाँ पे एंड लिखेंगे और जहाँ पे बट सूट होता है वहाँ पे बट लिखेंगे। ओके, चलो अभी देखते हैं नंबर 1, केतन वर्कड हार्ड, केतन डिड नॉट पास द टेस्ट। केतन वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट पास द टेस्ट। अब एंड और बट हम कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे? तो उसके लिए स्टूडेंट सिंपल लॉजिक क्या है कि दो सेंटेंसेस है उन दोनों की कंपैरिजन करनी है, उन दोनों को हमको देखना है। अगर फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में नेगेटिव और पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव है और सेकंड वाला नेगेटिव है, या तो फर्स्ट वाला नेगेटिव है और सेकंड वाला पॉजिटिव है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे बट। मतलब इसमें क्या है, देखो फर्स्ट वाला क्या है, केतन ने वर्क हार्ड किया लेकिन फिर भी वो टेस्ट में पास नहीं हुआ, फर्स्ट वाले में नॉट नहीं है, पॉजिटिव है, और सेकंड वाला नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम यूज़ करेंगे बट। और अगर सिमिलर सेंटेंसेस है तो उसमें हम यूज़ करेंगे एंड। सिंपल है। चलो अभी नंबर 2 सेंटेंस देखते हैं। तो विनय वेंट होम, ही हैड हिज डिनर। तो विनय वेंट होम एंड हैड हिज डिनर, घर गया और उसने अपना डिनर किया। नंबर 3, द टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट, शी टोल्ड देम अ स्टोरी। टीचर कॉल्ड द स्टूडेंट्स एंड टोल्ड देम अ स्टोरी। अब टीचर टीचर 2 बार लिखा है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एंड के बाद हम शी को हटा देंगे। एंड टोल्ड देम अ स्टोरी। चलो अभी नेक्स्ट पेज पे देखते हैं नंबर 4 सेंटेंस। अमी फेल डाउन, शी डिड नॉट क्राई। अब इसमें देखो सेकंड में नेगेटिव सेंटेंस है
तो अमी फेल डाउन बट शी डिड नॉट क्राई, अमी गिर गई लेकिन वो रोई नहीं, तो बट आएगा उसमें। नंबर 5, रमेश इज़ अ पोस्टमैन, नरेश इज़ अ पोस्टमैन, तो रमेश एंड नरेश। अब इसमें एंड दोनों नेम्स के बीच में हमने डाला है, तो यहाँ पे आर कहाँ लिखेंगे, आर क्यों लिखेंगे, देखो जो सेंटेंस हमको दिया हुआ उसमें रमेश के आगे भी इज़ है और नरेश के आगे भी इज़ है, क्योंकि वो सिंगुलर है। पर रमेश एंड नरेश दोनों साथ में जब हम लिखते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, 2 बॉयज़ हो जाते हैं। तो रमेश एंड नरेश आर पोस्टमैन, पोस्टमैन का प्लूरल हमको यहाँ पे लिखना है पोस्टमैन। ओके, नंबर 6 नाउ, इट इज़ संडे आई हैव टू स्टडी, इट इज़ संडे बट आई हैव टू स्टडी, संडे है पर मुझे पढ़ाई करनी है। नॉर्मली क्या होता है, संडे है तो आज पढ़ाई से छुट्टी, पढ़ाई नहीं करनी है, पर इसमें क्या है, संडे है लेकिन फिर भी मुझे पढ़ाई करनी है। इसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं है पर इसमें मीनिंग नेगेटिव आ जाती है, क्योंकि संडे और संडे के सामने स्टडी, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही हो जाते हैं। अगर कहीं नेगेटिव सेंटेंस ना भी हो तो हम ऑपोजिट वर्ड्स देखेंगे तो भी हमको पता चलेगा, दोनों में ऑपोजिट वर्ड यूज़ किया है तो भी हमको वर्ड यूज़ करना है। ओके, चलो अभी नंबर 7 है, रीटा इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स, शी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। अब इसमें तो सिंपल है, रीटा इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स एंड सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। नंबर 8, आई वॉन्टेड टू बाय अ ड्रेस, आई डिड नॉट हैव एनी मनी, मुझे ड्रेस तो परचेस करनी है पर मेरे पास मनी नहीं है, तो आई वॉन्टेड टू बाय अ ड्रेस बट आई डिड नॉट हैव एनी मनी। उसके बाद है नंबर 9, भारत रैन फास्ट, ही मिस द बस, भारत रैन फास्ट बट ही मिस द बस, फास्ट दौड़ा लेकिन फिर भी उसको बस नहीं मिली, दोनों ऑपोजिट सेंटेंस हो जाते हैं। अब उसके बाद है नंबर 10, माई फादर मेट द टीचर, माई फादर मेट द प्रिंसिपल। अब टीचर को भी मिले और प्रिंसिपल को भी मिले, तो माई फादर मेट द टीचर एंड द प्रिंसिपल, 2 बार सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, एक ही बार आ गया, बीच में हमने एंड डाल दिया। ओके, चलो अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट्स, तो प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच शोज़ द रिलेशन बिटवीन 2 नाउन्स, 2 नाउन है, उन दोनों के बीच का रिलेशन हमको बताए। रिलेशन मीन्स वो चीज़ कहाँ पर रखी है, मतलब वो दोनों नाउन के बीच में क्या रिलेशन है, या तो पास पास में है या तो अंडर अबाउ है, तो उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है वो जब हमको बताता है उस वर्ड को बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। अब इसमें द चिल्ड्रन स्टूड डैश द मॉनिटर, अब चिल्ड्रन है, मॉनिटर के चारों तरफ यूँ खड़े रहेंगे क्योंकि उनको भी कंप्यूटर दिखे, तो अक्रॉस बिहाइंड, 2 आंसर्स दिए हुए हैं, तो इसमें बिहाइंड तो होगा ही नहीं, मॉनिटर के पीछे खड़े होंगे तो उनको क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, इसके लिए मॉनिटर के चारों तरफ खड़े हैं, इसके लिए अक्रॉस। माई स्कूल इज़ डैश द टेम्पल, नियर या इनटू, अब घर, माई स्कूल जो है घर के मंदिर के अंदर तो नहीं हो सकता, इसके लिए इनटू तो आएगा ही नहीं, इसमें आएगा नियर, नियर द टेम्पल। मीना स्टूड डैश द क्लास, अब इन फ्रंट ऑफ बिटवीन, अब क्लास एक ही है तो इन बिटवीन तो हो ही नहीं सकता, इसके लिए उसमें आएगा आंसर इन फ्रंट ऑफ, सामने, क्लास के सामने खड़ी है। नाउ नेक्स्ट इज द बॉयज डाइव डैश द रिवर इनटू एंड, द बॉयज डाइव इनटू द रिवर, अब वो एयर में है, एयर में से रिवर में मतलब पानी में अंदर एंटर हो रहे हैं, तो उसमें आएगा वर्ड इनटू। आई एम सिटिंग डैश नेहा एंड अमर, नेहा और अमर दोनों के बीच में बैठे, या तो बिहाइंड या या तो अक्रॉस या बिटवीन। अब अक्रॉस 2 हैं स्टूडेंट तो उनके अक्रॉस नहीं बैठ सकते, उनके बिटवीन, उनके बीच में बैठे हैं, तो बिटवीन। द थीफ हिड डैश द डोर, अब थीफ है वो डोर के या तो बिहाइंड छुप जाएगा या तो इन फ्रंट ऑफ, सामने तो खड़ेगा नहीं, अगर उसको छुपना है तो पीछे ही छुपेगा, इसके लिए बिहाइंड। द डॉग जम्प्ड डैश द गेट, डॉग ने जंप किया कहाँ से, तो गेट के नीचे से तो डॉग जाएगा नहीं, इसके लिए गेट के ऊपर से यानी ओवर द गेट। अगर नीचे से गया हो तो यहाँ पे जंप क्यों लिखें, जंप लिखा है, इसका मतलब हमको थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, जंप है मतलब गेट के ऊपर से जंप किया होगा उसने। चलो अभी नेक्स्ट है द पोलिसमैन रैन डैश द रोड, अब अबाउ द रोड, रोड के ऊपर से हवा में तो वो दौड़ेगा नहीं, तो अक्रॉस द रोड, रोड के चारों तरफ यूँ दौड़ा लेकिन उसको चोर नहीं मिला, तो पोलिसमैन रैन अक्रॉस द रोड। ओके, तो ये हो गई हमारी ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन डिग्री स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी सिखाया है बहुत बार,
कंपैरिजन डिग्री कौन सी, एक पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो इन तीनों में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो अलग होते हैं। तो वो डिफ्रेंशिएट जो था वर्ड्स का, उसकी पूरी लिस्ट आपको दी हुई थी, आपने रीड की होगी। चलो अभी हम फिर से एक बार रीड करते हैं। लिस्ट तो नहीं है लेकिन वो वर्ड्स को कैसे चेंज करके और हम डिग्रीज में बना के लिखते हैं वो देखते हैं अब यहाँ पे। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है हाई, हायर, हाईएस्ट। तो हायर, हाईएस्ट, हायर जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है और सुपरलेटिव डिग्री में आता है हाईएस्ट। मीन्स हमको ER EST ये वर्ड्स यूज़ करने। ER वर्ड यूज़ होता है कंपैरेटिव डिग्री में, EST वर्ड यूज़ होता है सुपरलेटिव डिग्री में। तो टॉल तो टॉलर, टॉलेस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, मच, मोर, मोस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो लेटर होता है उस पर ज़्यादा फोर्स होता है, जैसे थिन तो थिनर, न बोला, न को थोड़ा फोर्स किया, इसके लिए एन डबल हो गई, तो यहाँ पे एन डबल हो गई, तो थिनर, थिनेस्ट। अब इजी तो ईजियर, ईजीएस्ट। अब जहाँ पर भी वाई होता है तो वाई को कट करके हम IER और सुपरलेटिव डिग्री में IEST ये वर्ड्स हम यूज़ करते हैं। तो वीक तो वीकर, वीकेस्ट, गुड, गुड का एकदम ही चेंज है, बेटर, बेस्ट। उसके बाद है कॉस्टली तो कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट, कॉस्टलियर। इसमें वाई है लास्ट लेटर तो इसके लिए वाई को कट करके IER और सुपरलेटिव डिग्री में हम लिखेंगे IEST। ओके, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हमारी वर्कबुक का। अब उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन। We will meet soon again and we'll complete all next questions in our next session. Okay, till then, bye bye, see you.